2023 पे मैंने ऑलरेडी 2 पिका कार्ड रीडिंग्स करी हैं। फर्स्ट 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, सेकंड 2023 में आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। और अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आप इन पिका कार्ड रीडिंग्स को देख सकते हैं। इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और भी किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग बनाऊं, तो ज़रूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताएं। एंड आज का हमारा टॉपिक है कि 2023 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी, या फिर शादी से रिलेटेड चीजें कैसी रहेंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। टॉपिक आप सब लोग जान चुके हैं। तो अगर अभी आपके मन में सवाल आ रहा है कि 2023 आ गया है और पता नहीं 2023 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी, या फिर शादी से रिलेटेड चीज़ें कैसी रहेंगी, या आपके लिए क्या गाइडेंस है जिससे कि अगेन मैरिज से रिलेटेड आप चीज़ों को बेहतर कर पाएँ, जो आपका गोल है उसको आप अचीव कर पाएँ, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। तो इन तीनों में से एक पाइल को आपने चूज करना है अपने सवालों के जवाब को जानने के लिए। एंड पाइल चूज करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक आप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से चूज कर सकते हैं, दूसरा आप इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको किस तरीके से पाइल को चूज करना चाहिए, तो देखिए मैंने हमेशा आपको कहा है कि इंट्यूटिवली आप चूज करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि कार्ड्स एनर्जी के बेसिस पे वर्क करते हैं और जब आप इंट्यूशन को फॉलो करते हैं आप एनर्जी को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है इंट्यूटिवली चूज करना, तो बर्थ से एक हमारे पास ऑप्शन है जिससे कि आप पाइल को चूज कर सकते हैं। तो अगर आपका बर्थ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के मंथ में होता है, आपके लिए पाइल 1 है। अगर आपका बर्थ फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में होता है, आपके लिए पाइल 2 है। एंड अगर आपका बर्थ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में होता है, तो आपके लिए पाइल 3 है। और अगर आप इंट्यूटिवली चूज करना चाहते हैं, तो देखिए पाइल 1 के लिए हमारे पास सेज है, पाइल 2 के लिए हमारे पास जिनी का लैंप है, एंड पाइल 3 के लिए हमारे पास वुडन स्टैंड है। और यहाँ पे आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं। यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। और इंट्यूटिवली चूज करने के लिए आपने आंखें बंद करनी है, अपनी मैरिज लाइफ या मैरिज से रिलेटेड जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप चाहते हैं, उस पर आपने फोकस करना है, उसको विजुलाइज करना है। एंड आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है या फिर सबसे पहले दिखता है, उसको आपने चूज कर लेना है। और देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को इंट्यूटिवली चूज़ करना सिर्फ इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि वो ज़्यादा सोचते हैं और कहीं शेप से, कलर से बायस हो रहे होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का अगर आप ख्याल रखें, अगेन आप शेप से, कलर से या फिर किसी भी चीज़ से अगर बायस ना हो और आप ज़्यादा सोचें ना, एनालाइज ना करें, तो इंट्यूटिवली आप बहुत आसानी से चूज़ कर लेंगे। तो फिर से मैं कहूँगी जो पाइल आपको सबसे पहले दिखता है, सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, उसको आपने चूज कर लेना है। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि सेज को चूज किया है, या फिर आपका बर्थ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के मंथ में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं। 2023 में क्या आपकी मैरिज होगी, या फिर मैरिज से रिलेटेड चीजें 2023 में कैसी रहेंगी। देखिए फर्स्ट 2 ये जो लाइंस हैं ये पास्ट के बारे में बता रही हैं, मिडिल लाइन प्रेजेंट के बारे में बता रही है, और ये सारे कार्ड्स 2023 के बारे में बता रहे हैं। एंड दिस इज द आंसर कार्ड जिसको मैं रीडिंग के एंड में रीड करूंगी। तो पाइल 1, इससे पहले कि हम 2023 को देखें, थोड़ा सा पीछे मुड़कर देख लेते हैं कि मैरिज से रिलेटेड चीज़ें कैसी आपकी लाइफ में रह रही थी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 2 ऑफ कॉइन्स, और ये कार्ड कहता है कि बहुत एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज मैरिज से रिलेटेड पीछे रहीं, और ये फ्लक्चुएशन सबके लिए डिफर कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड कहता है चीज़ें बहुत अप एंड डाउन रह रही थी। हो सकता है कोई डिसीजन आपको लेना था और आप 2 माइंड्स में थे, एक मन आपका कुछ और कह रहा था, दूसरा मन आपका कुछ और कह रहा था। और यहाँ पे देखिए सबके लिए इन फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पाइल 1 आप
पीछे बहुत लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स एंड लविंग एलिमेंट्स के कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की बात करते हैं, कहीं पार्टी करने की बात करते हैं, सोशलाइज करने की बात करते हैं, लव वंस क्लोज वंस के साथ बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड करने की बात करते हैं। और हो सकता है कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि भाई शादी के बाद तो बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए फियर ऑफ द अननोन का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल अगेन लाइफ चेंज हो जाएगी और जो भी आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और कहीं इसीलिए आप 2 माइंड्स में हैं और इसीलिए कहीं देखिए डिसीजन लेना चाह रहे हैं और चाह रहे थे इनफैक्ट, और उसी से रिलेटेड आप कहीं एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज में थे, अप एंड डाउन रहता हुआ दिख रहा था। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे कोई सेलिब्रेशन आपने अटेंड करी, कुछ रीयूनियन, कोई गेट टुगेदर था जिसमें आप किसी से कनेक्ट करें, और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को किसी ने कोई रिश्ता आपके लिए बताया और कहीं उसी से रिलेटेड आप 2 माइंड्स में हो रहे हैं कि करें ना करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे फाइनेंसेस अफेक्टिंग योर लव लाइफ का कार्ड कहता है कि मनी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से भी 2 माइंड्स में है। यहाँ पर देखिए अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं है जितना आप या आपके पेरेंट्स चाहते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स के पास कोई और बहुत अच्छा प्रपोजल है जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की एक अगेन फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज पीछे रहती हुई दिख रही हैं। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का कार्ड कहता है कि हो सकता है पाइल 1 आपको या आपके पेरेंट्स को ऐसा लग रहा हो कि जो भी अच्छा प्रपोजल, जो भी अच्छा रिश्ता आया, या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर अभी आपने डिसीजन नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, तो चीज़ों को आप मिस कर सकते हैं, फिर आगे जाके आप रिग्रेट कर सकते हैं। या फिर कोई अपॉर्चुनिटी पीछे थी उसको आपने मिस किया, उसको आपने कहीं खोया, और इसीलिए आप कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि 2 माइंड्स में रह रहे हैं। और कुछ के लिए देखिए आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे वो 2 माइंड्स में हैं, इस वजह से कहीं चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कहीं मैरिज से रिलेटेड एक कॉन्क्रीट डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं। एंड यस देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर वो बहुत कॉन्फिडेंटली शादी की बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप 2 माइंड्स में हैं कि भाई आप इनका वेट करें ना करें, आप मूव ऑन करें ना करें। और हो सकता है अगेन आपके लिए आपके पेरेंट्स रिश्ते देख रहे हैं। तो देखिए इस तरीके का एक अगेन 2 माइंड्स वाली एनर्जीज पीछे रहीं। कहीं आपको कोई डिसीजन लेना था और आप बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज में रहे, और कहीं एक फियर भी रहा कि पता नहीं ये डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, ये डिसीजन नहीं लेंगे तो क्या होगा। और जो भी पीछे रहा हो, द क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स का कार्ड कहता है कि बहुत विजडम से, बहुत लॉजिकली आपने चीज़ों को एनालाइज करना चाहा। आपको ऐसा लगा कि आप बहुत चीज़ों को समझ कर ही डिसीजन लेंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए किसी ऐसी ही एनर्जीज वाली फीमेल का भी बहुत बड़ा रोल रहा। और करंटली अगर हम देखें तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन के कार्ड्स कहते हैं पाइल 1 आपने या फिर आपके पेरेंट्स ने बहुत एक डीप थिंकिंग इसी से रिलेटेड करी, या अभी भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को और डीप में समझना चाह रहे हैं, अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे हैं, उसको भी आप सुन रहे हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को समझते हुए यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड कहता है आपको या आपके पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि भाई फाइनली एक डिसीजन ले लेना चाहिए, फाइनली एक चीज़ को फिक्स कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक आप ऐसे 2 माइंड्स में रहेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे, और तब तक आप इसी से ही रिलेटेड कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, कोई कॉन्क्रीट एक स्टेप आगे नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए करंटली मुझे दिखता है कि अगेन डीप थिंकिंग करके, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके ये समझ में आया कि भाई एक ऑप्शन जो भी आप अपने लिए चाहते हैं उसको फाइनलाइज कर देना चाहिए। और कहीं इसी से रिलेटेड द एम्परर का कार्ड कहता है कि आप एक्टिवली एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं,
हैं। और यहाँ पे देखिए इंट्यूशन को तो आप फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन लॉजिकली भी आप या आपके पेरेंट्स बहुत चीज़ों को डील कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे फाइनली करंटली आप एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं और उसी को ही आगे भी फॉलो करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए 2023 के लिए यहाँ पर जेलेसी एंड टॉक्सिसिटी नेगेटिव एनर्जी का कार्ड कहता है कि कहीं एक नेगेटिव सी एनर्जीज, इशू, मसले, किसी लेवल पे किसी तरीके की परेशानी 2023 की स्टार्टिंग में इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है। अगेन ये सब के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आप लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं और आप अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाह रहे हैं, तो किसी तरीके की जेलेसी आपके मन में आ रही है, उनके मन में आ रही है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव एनर्जी हो रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस अभी भी रह रही हैं। आपने एक डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस या तो बैक ऑफ द माइंड में आपके मन में चल रहे हैं और कहीं बैक ऑफ द माइंड में आपको ऐसा लग रहा है आपने राइट डिसीजन लिया कि नहीं लिया। आप वो भी ऑप्शन चूज कर सकते थे, आप वो भी ऑप्शन चूज कर सकते थे। और कहीं देखिए अगेन इस तरीके की बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस आपके माइंड में रह रहे हैं, आपकी लाइफ में रह रहे हैं मैरिज से रिलेटेड, लेकिन आप कहीं किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रहे हैं, नहीं होने दे रहे हैं। आप एक डिसीजन पे फिक्स रहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे फेटेड मीटिंग का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ के लिए हो सकता है कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनका रीज़न एक ये है कि आप किसी से मिल रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इनसे मिलना तो डेस्टिनी का एक हिस्सा है और बहुत एक डीप, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप उनके साथ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कुछ तो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो कार्मिक कनेक्शन है और इसीलिए देखिए जो आपने अभी डिसीजन लिया उसी से रिलेटेड डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं और इसीलिए एक नेगेटिव एनर्जी या एक जेलेसी या एक टॉक्सिसिटी भी कुछ के लिए रह सकती है। और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आप उनको सिर्फ इसी बेसिस पे अवॉइड कर पा रहे हैं या फिर उनको आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई जो भी आपने डिसीजन लिया है, जिनसे भी आपने शादी का डिसीजन लिया है, उनके साथ आपका कोई कार्मिक अकाउंट है या फिर कोई बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो जो भी इश्यूज रहें, जो भी मसले रहें, फाइनली आप इन्हीं को ही चूज कर रहे हैं। और अब देखेंगे कि भाई आपकी शादी होगी इनसे जिनको आपने चूज़ किया है या फिर कोई भी डिसीजन लिया है। यहाँ पर देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि करंटली आपने किसी एक इंसान को चूज़ कर लिया है अपनी शादी के लिए, नहीं। अगर आप लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी रह सकती है। यहाँ पर देखिए मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ कि आप किससे शादी करेंगे, आप के क्या एक पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आप आगे अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज करेंगे, उनको लेकर आप काफ़ी फिक्सेटेड या बहुत क्लियर होते हुए दिख रहे हैं और उसी से रिलेटेड आप एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। और कहीं 2023 की स्टार्टिंग में डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि आपने जो डिसाइड किया है उससे आपको भटका रही हैं, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से अगेन एक नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, लेकिन आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए फेटेड मीटिंग का कार्ड कहता है कि या तो अगेन आप किसी से मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई इनके साथ तो आपका कोई कार्मिक अकाउंट है, और कुछ के लिए हो सकता है कि भाई जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आप इसीलिए अवॉइड कर पा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी आपने डिसाइड किया है उनके साथ आपका बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो आप उन्हीं के साथ ही फाइनली शादी करेंगे। एंड देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है डोंट लेट लव ब्लाइंड यू। तो बहुत क्लियर कार्ड्स आपको मैसेज दे रहे हैं और यहाँ पे ये कार्ड ज़्यादा आपको गाइडेंस दे रहा है कि जो भी आप डिसीजन लें आप बहुत ज़्यादा एक लव इमोशंस फीलिंग्स के बेसिस पे ना लें। ऐसा ना हो कि आप प्यार में अंधे होके कोई डिसीजन ले रहे हैं। हालांकि देखिए अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो एक लॉजिकल एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं, तो इसी को आप आगे भी फॉलो करें।
एंड 9 ऑफ कप्स कमिटमेंट के कार्ड्स कहते हैं कि अगर आप लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो आपको कहीं कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत एक हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, अगेन सेलिब्रेशन की बात करता है, जो कि 2023 में मैरिज से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश कम ट्रू की भी बात करता है। तो कोई विश मैरिज से रिलेटेड आपकी है तो वो भी कहीं पूरी होती हुई दिख रही है। एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इससे रिलेटेड रहती हुई दिख रही है। द मास्टर आर्टिसन का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि जो भी इंसान आपको मिल रहे हैं वो आपके वर्क फ्रंट से रिलेटेड हैं, या फिर आप लोग सेम प्रोफेशन से हैं, या फिर कोई इंसान आपको हेल्प कर रहा है। किसी इंसान की तरफ से काफ़ी एक कोऑपरेटिव सपोर्टिव सी एनर्जीज हैं। तो देखिए 2023 में पाइल 1 ये तो बहुत क्लियर है कि जो विश आपकी है मैरिज से रिलेटेड वो पूरी हो रही है, एक स्टेबिलिटी मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है और किसी का सपोर्ट है। एंड बहुत एक हैप्पी एनर्जीज, बहुत एक जॉय, सेटिस्फेक्शन भी रहती हुई दिख रही है। और कार्ड्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं कि बिल्कुल आप इमोशंस और हार्ट के बेसिस पे डिसीजन ना लें, हार्ट और माइंड का बैलेंस रखें। और अब हम देखते हैं कि भाई आपको इंसान तो मिल गया है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, वो एक डिज़ायर भी आपकी पूरी हो गई है जो आप मैरिज से रिलेटेड चाहते हैं। तो फाइनली आपकी मैरिज हो रही है 2023 में या नहीं हो रही है। तो देखिए आंसर के लिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली यस कार्ड। यस, आपकी 2023 में शादी हो रही है। और अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज होगी, सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लव मैरिज। तो लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। अगेन यहाँ पे भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ आपकी शादी होती हुई दिख रही है। और अगर आप नहीं हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में तो हो सकता है कि जो रिश्ता आपके पेरेंट्स दिखा रहे हैं या फिर आपने जो भी मैट्रिमोनियल ऐप से किसी से मिले हैं उनके साथ एक कनेक्शन हो रहा है, उनके साथ एक बॉन्ड बन रहा है और फिर शादी होगी। सो दिस इज़ नॉट अ टिपिकली अरेंज मैरिज। एक अगेन मैं कहूँगी लिटरली अरेंज मैरिज नहीं होती हुई दिख रही है। शादी से पहले कुछ ना कुछ आपका बॉन्ड ज़रूर बनेगा। शादी से पहले कुछ ना कुछ एक आप फीलिंग्स, इमोशंस उनके लिए ज़रूर महसूस करेंगे। और अगेन मैं कहूँगी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो लव मैरिज मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। तो ये थी पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि जिनी के लाम को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थ फरवरी में, अगस्त, नवंबर में होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं। 2023 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी, या फिर शादी से रिलेटेड चीज़ें 2023 में कैसी रहेंगी। तो इससे पहले कि हम 2023 को देखें, एक नज़र पीछे मुड़कर देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए पास्ट के लिए 2 सिनारियोज हैं। एक, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो चीज़ें कैसी रहीं। एक, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे, अपने लिए पार्टनर देख रहे थे तो चीज़ें कैसी रहीं। तो सबसे पहले अगर आप रिलेशनशिप में थे तो पीछे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप दोनों के बीच में रहे। इसके लिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट, करियर एक रीज़न था। आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा था कि पहले प्रोफेशनल फ्रंट को इस्टेब्लिश कर लें फिर शादी के बारे में सोचेंगे, जिसकी वजह से इश्यूज हुए। और कुछ के लिए हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी, इंटरफेरेंस थी। ये थर्ड पर्सन भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है पाइल आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे पार्टनर के अलावा। कुछ के लिए हो सकता है आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे आपके अलावा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड थे, लेकिन आपका कोई फैमिली मेम्बर था या आपके लव्ड वन का कोई फैमिली मेम्बर था जिसकी बहुत एक इन्वॉल्वमेंट थी, इंटरफेरेंस थी, जिसकी वजह से इश्यूज और मसले रहे।
जो भी रहा हो पाइल वन, कहीं डीपर लेवल के लिए बैलेंस का कार्ड कहता है कि बहुत आपने बैलेंस करके चीज़ों को डील करना चाहा या फिर किया, बहुत हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को आपने देखते हुए ही हर चीज़ को डील किया। आपने इन इश्यूज़ को अपने ऊपर नहीं हावी होने दिया, रिलेशनशिप के ऊपर नहीं हावी होने दिया। इन द प्रोसेस आपने ईगो को भी अपनी कॉम्प्रोमाइज़ किया, ईगो को भी बीच में नहीं आने दिया। और कुछ के लिए हो सकता है ईगो इश्यूज़ भी रहे हों और इसके पीछे इंटेंशन यही था कि चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी, और इतना करने के बाद भी कहीं इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो रहे थे आप दोनों के बीच में। एंड कुछ टाइम बाद आप दोनों के बीच में कहीं एक रिकन्सिलिएशन रहा या एक समझौता भी किसी लेवल पे हुआ, लेकिन कहीं चीज़ें बहुत एक मॉडरेट लेवल पे रहीं, यानी कि नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें नहीं गईं। एक जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बैलेंस तरीके से, बहुत एक नॉर्मल या एक मैं कहूँगी कि ठीक ठाक तरीके से चीज़ें रहीं। जैसे होता है ना कि बहुत एक इंटेंस इमोशंस, इंटेंस आप उनके लिए कुछ करें या फिर वो आपके लिए कुछ करें, आउट ऑफ द वे जाके कुछ करें, ऐसा नहीं रहा। एक बैलेंस आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करी या करा यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस एंड टेम्परेंस दोनों का ही कार्ड है। एंड यूनिवर्स पे एक कंप्लीट फेथ रखते हुए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक आगे बढ़े। इन द मीनवाइल हो सकता है कि आपके लिए बहुत प्रपोजल्स आए, बहुत रिश्ते आए, लेकिन आपने उनको अटेंशन नहीं दिया, उनको आपने इतनी अहमियत नहीं दी, और आप कहीं इस रिलेशनशिप को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे बेटर करें, इस पे फोकस करते रहे। या फिर देखिए आप दोनों में से कोई एक खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आए। कहीं बैक ऑफ द माइंड में इंटेंशन थी कि रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर लें, और इसीलिए शायद एक आप दोनों शायद नहीं देख पाए, एक ऐसी वॉल आप दोनों के बीच में रही, या अगेन मैं कहूँगी एक फ्री फ्लो ऑफ एनर्जीज आप दोनों के बीच में नहीं रहा। एंड अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं थे और आप अपने लिए पार्टनर देख रहे थे, तो भी देखिए यहाँ पे पीछे 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आपने बहुत लोगों से कनेक्ट करना चाहा, आप बहुत लोगों से मिले, और मैरिज के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपने लिए राइट पार्टनर देख रहे थे। और कुछ के लिए हो सकता है कि वर्क फ्रंट में भी किसी के साथ आपने कनेक्शन फॉर्म किया या एक कनेक्ट महसूस किया, और अदरवाइज भी देखिए एक कनेक्शन आपके और जो आप इंसान ढूंढ रहे थे उसके बीच में रहा। मतलब कि आप ढूंढ रहे थे और कोई आपको मिला जिसके साथ एक कनेक्शन आपको महसूस हुआ, आपको लगा कि भाई हाँ ये हैं ठीक इंसान जिनके साथ आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। और फिर इस इंसान के लिए आपने बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए रहे। और कहीं देखिए यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि खुल के आपने, या जिनके साथ आप बात कर रहे थे मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने नहीं एक्सप्रेस किया, नहीं खुल के अपनी एक दायरे से, अपनी एक लिमिटेशन से बाहर निकले। और देखिए दोनों ही सिनारियों में अभी के लिए यहाँ पे द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है। और कहीं इसी एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। फिर से देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि जिनके साथ भी एक कनेक्शन आपने महसूस किया या फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, उसको कहीं एंड आप करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है, एंड करने की ज़रूरत है, आप नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए कहीं आप एक नया अपनी लाइफ का फेज नहीं शुरू कर पा रहे हैं। आप कहीं अगेन मैं कहूँगी स्टक एनर्जीज में रह रहे हैं, या स्टक इज़ नॉट द राइट वर्ड। कहीं जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं अगेन उनको क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप एंड नहीं कर पा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए बहुत ज़बरदस्त एक डिज़ायर है, बहुत ज़बरदस्त एक इच्छा है स्टेबिलिटी की और शादी की, कि अब फाइनली कोई आए जिसके साथ आपका एक कमिटेड लेवल पे रिलेशनशिप हो, या फिर वो इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, जो एक कंपेनियनशिप दे, जो एक टुगेदरनेस दे। बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे एक चाह तो रह रही है। लेकिन जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं,
वो कहीं इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं या फिर कोई और रिश्ते आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं और पुराने रिलेशनशिप को एंड करके एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है वो नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं वो भी कहीं देखिए जिसके साथ पीछे कनेक्शन फॉर्म हुआ है उसको एंड नहीं कर पा रहे हैं या किसी चीज़ को एंड करने की करंटली ज़रूरत है वो नहीं कर पा रहे हैं और मैरिज चाह भी रहे हैं या मैं कहूँगी कंपेनियनशिप टुगेदरनेस चाह भी रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह भी रहे हैं और कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक लैक ऑफ एक्सेप्टेंस पाइल 2 यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी चीज़ के लिए। देखिए यहाँ पे मैं बता नहीं सकती हूँ आपको क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। जिसको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एंडिंग नहीं कर रहे हैं और बिगनिंग भी नहीं कर रहे हैं। और देखिए इसी वजह से या अदरवाइज भी 2023 के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ कॉइंस रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि पाइल 1 आप ना बहुत एक जिद पकड़ कर बैठ गए हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड फिक्सेटेड अपनी एनर्जीज में हो रहे हैं और कहीं देखिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स ही नहीं 2023 में ले रहे हैं। आप जैसे बोलते हैं ना कि जो चाहते हैं बस उसी पे ही फोकस करते जा रहे हैं। और नीचे टेकिंग देयर टाइम का कार्ड कहता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो या तो आपके पार्टनर और टाइम चाहते हैं, अभी वो रेडी नहीं है शादी के लिए, और कुछ के लिए हो सकता है पाइल 2 आप रेडी नहीं हैं, आप और ज़्यादा टाइम चाहते हैं। तो ये देखिए टाइम से रिलेटेड भी एक मसला रह सकता है और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं उनके लिए भी कहीं आप चाह रहे हैं शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं आप थोड़ा सा और समय भी चाह रहे हैं। आप कहीं मेंटली, इमोशनली पूरी तरीके से रेडी अभी नहीं दिख रहे हैं मुझे 2023 में मैरिज के लिए। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप को आप एंड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है पास्ट में कोई कनेक्शन आपने फॉर्म किया उसको एंड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगेन जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा यहाँ पर सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। और अबैंडेंड का कार्ड कह रहा है कि किसी चीज़ को आप छोड़कर बैठे हुए हैं, ये भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि मैरिज के रिलेटेड ही आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे, आप एक पॉज लेकर बैठे हुए हैं, रुक के बैठे हुए हैं, ये होगा तभी आप मैरिज के लिए करेंगे, कुछ सोचेंगे या एक्शन लेंगे। बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, चांस नहीं लेना चाह रहे हैं और इसीलिए कुछ चीज़ों को आपने छोड़ा है। या फिर हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर और टाइम चाह रहे हैं और इसलिए वो रिलेशनशिप में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं पाइल 2। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं वो कहीं 2023 में और ज़्यादा समय चाह रहे हैं और कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं। डीपर लेवल के लिए बहुत ज़बरदस्त एक इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स आप इसी से ही रिलेटेड महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप पास्ट में अटके हुए हैं, आप पास्ट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि दे आर योर ट्विन फ्लेम, यानी कि आप उनसे ही शादी करना चाहते हैं और वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। और जब तक उनसे कोई एक कनेक्शन नहीं बनता है या मैरिज की बात नहीं चलती है तब तक आप किसी और से शादी नहीं करेंगे। ये कुछ के लिए रह सकता है। और देखिए स्वीट टॉकिंग का कार्ड कहता है कि या तो आप दोनों के बीच में अच्छी बातचीत हो रही है लेकिन चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, शादी नहीं हो रही है, कमिटमेंट से रिलेटेड चीज़ें नहीं हो रही हैं। और या देखिए आपके पार्टनर बहुत स्वीटली आपसे बात कर रहे हैं लेकिन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे चेस गेम का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि किसी तरीके की मैनिपुलेशन भी रहती हुई दिख रही है। कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव एंड अ हेल्दी वे कि भाई आप अभी रेडी नहीं हैं या कोई ना कोई आप रीज़न दे रहे हैं क्योंकि आप पास्ट में जो रिलेशनशिप है, पास्ट में जिसके साथ आपने कनेक्शन फॉर्म किया, आप उनके साथ शादी करना चाह रहे हैं
उनका वेट करना चाह रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई उनसे नहीं हुई तो किसी से नहीं करेंगे, तो आप अपने पेरेंट्स को, जो लोग आपके आसपास हैं, लव्ड वंस हैं, उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। या फिर देखिए आपके पार्टनर भी हो सकता है आपको मैनिपुलेट कर रहे हो। यहाँ पे द चेस गेम, द स्वीट टॉकिंग का कार्ड कहता है कि बातें बहुत अच्छी अच्छी सी कर रहे हैं, लेकिन उनकी इंटेंशंस कहीं बहुत ग्रेट नहीं है, कहीं किसी लेवल पे मैनिपुलेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी पाइल 2, देखिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं इसलिए कि 2023 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कहीं किसी लेवल पे आप शादी चाह रहे हैं। लेकिन देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो चाहते हैं उसको क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं, क्योंकि हम चाहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और हमारी लाइफ में होता कुछ और है। और कई बारी अगेन हम खुद को ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे आपके लिए देखिए मैंने अभी किसी कार्ड में रीड भी किया था कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर अगर आप पाएँ तो चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए मुझे ऐसे लगता है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, और उस राइट टाइम पे जब वो चीज़ होती है ना, तभी मज़ा भी आता है, या तभी यू आपको उस चीज़ का एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तभी चीज़ें फ्रूटफुल भी रहती हैं। देखिए चावल के बीज का एक मौसम होता है, उस मौसम में, उस सीज़न में आप वो बीज बोते हैं तो पौधा निकलता है, लेकिन उस सीज़न में जब आप बीज नहीं बोते हैं तो बीज चाहे कितनी भी अच्छी का क्वालिटी हो, उसको एक्सटर्नली वो सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो पौधा नहीं बनता है। इसी तरीके से देखिए अगर आप चाह रहे हैं, जो कि यहाँ पे डिज़ायर एंड कमिटमेंट के कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, तो प्लीज़ उस डायरेक्शन में आप एक्शन लें। अगर आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे तो कार्ड्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एंड अगर आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे तो देखिए आप 2023 में अपने शादी को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। बट अभी जो एनर्जीज दिख रही हैं, इससे अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो भी आप उसको नहीं अवेल कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को किसी लेवल पे ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। आप कहीं चाह रहे हैं किसी सटल लेवल पे, जिसको अगेन मैं कहूँगी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके एक्शंस, आपकी सोच, आपके बोल बिल्कुल कॉन्ट्ररी हैं। अब जवाब देख लेते हैं। देखिए जवाब के लिए आपके लिए है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड जाहिर सी बात है ये शादी का कार्ड नहीं है, और आपकी एनर्जीज भी यही कंफर्म कर रही हैं, क्योंकि देखिए जब तक अगेन आप ओपन नहीं होंगे तो शादी हो नहीं सकती है, और इस इंसान को भी आप नहीं देख पाएंगे, नहीं आप वो कनेक्शन फॉर्म कर पाएंगे जब तक आप पुरानी चीज़ों में उलझे रहेंगे। तो कार्ड्स की तरफ से यही सजेशन होगा कि जो नया इंसान 2023 में आ रहा है वो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, जॉय ला सकता है, पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप थोड़ा सा ओपन हो, आप थोड़ा सा इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करें, आप थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को लेट गो करके नई बिगनिंग के लिए ओपन रहें, नई बिगनिंग को वेलकम करें। तो देखिए अगेन शादी होती हुई नहीं दिख रही है, बट डेफिनेटली अ पर्सन आई सी इज कमिंग इन योर लाइफ इन 2023। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि वुडन स्टैंड को चूज़ किया है, या फिर आपका मंथ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर के मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। 2023 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी, या फिर शादी से रिलेटेड चीज़ें 2023 में कैसी रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं ये हमें पास्ट के बारे में बताएंगी, मिडिल की सिंगल लाइन हमें प्रेजेंट के बारे में बताएगी, और ये जो एंड की 2 लाइंस हैं ये हमें 2023 में आपकी शादी होगी नहीं होगी उसके बारे में बताएंगे। एंड ये वाला कार्ड हमें आंसर देगा, जिसको मैं रीडिंग के एंड में देखूंगी। तो थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं पाइल 2 2023 को देखने से पहले। तो देखिए पास्ट के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, पेशेंस इज रिक्वायर्ड,
क्रैक्स इन आवर हार्ट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है पीछे किसी चीज़ के लिए आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, आप आउट ऑफ द वे गए, आपने जहाँ फाइट करने की ज़रूरत थी वहाँ फाइट की, करेजियसली हर चीज़ को भी डील किया, लेकिन आपको वो पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला, आपको वो एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से अदरवाइज भी आपका दिल टूटा। यहाँ पे क्रैक्स इन आवर हार्ट के कार्ड को जैसे कि आप देख पा रहे हैं लिटरली दिल के टूटने की बात करता है। और पेशेंस इज रिक्वायर्ड का कार्ड कहता है कि या तो फिर आपको लगा कि भाई सब्र ही करना एक सोल्यूशन है, या फिर उस चीज़ को अचीव करने के लिए जहां आपने एफर्ट किया वहां एक सब्र भी रखा, लेकिन आपका दिल टूटा। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, इनफैक्ट सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। अगेन जिसके लिए आपने एफर्ट किया था, मेहनत करी थी, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला था, आपका दिल भी टूटा था। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस लाइन के नीचे द किंग ऑफ कीज का कार्ड कहता है कि ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कोई इंसान था जिसके लिए आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, या फिर प्रोफेशनल फ्रेंड भी हो सकता है, क्योंकि कीज कहीं मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ के लिए देखिए कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। और फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो कोई भी चीज़ हो सकती है, सबके लिए डिफ़र कर सकता है। जिसके लिए आपने एफर्ट किया आपको रिजल्ट नहीं मिला, एंड इन द प्रोसेस जब आप इस चीज़ों से गुजर रहे थे कोई इंसान आपको मिला। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहीं एक बहुत लविंग केयरिंग इंसान के मिलने की बात करता है, जिससे आपका एक कनेक्शन फॉर्म हुआ, जिससे आपका एक अगेन मैं कहूँगी किसी लेवल पे बहुत आपको अच्छी फीलिंग हुई उनसे बात करके, उनसे इंटरैक्ट करके। और यहाँ पे देखिए हो सकता है पाइल 3 सॉरी कि आपको उनसे लव हुआ, या आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्ट महसूस हुआ, या फिर आप अपने उन परेशानियों में उलझे हुए थे और इन्हें आपसे प्यार हुआ, इन्हें बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस हुआ और इन्होंने बहुत अपना लव आपको एक्सप्रेस किया। तो फिर से मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जब आप परेशान हो रहे थे, या आप गिव अप कर रहे थे, आप एफर्ट कर रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आपका दिल भी टूट रहा था, इस दौरान किसी इंसान से आप मिले, या तो उन्हें आपसे प्यार हुआ और उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अपना लव फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस किया, या आपको उनसे प्यार हुआ और आपने बहुत लव फीलिंग्स इमोशंस उनको एक्सप्रेस करी। और कहीं आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लगा कि भाई आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। और देखिए अगेन ट्विन फ्लेम भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होने की, फील करने की बात करता है। बहुत एक हो सकता है वो इंसान बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे, इमोशनल थे, सेंटिमेंटल थे, मैच्योर थे, और कहीं आप दोनों का बॉन्ड एक दूसरे के साथ बना। सेटिंग योर कोर्स का कार्ड कहता है कि या तो उन्होंने फ्यूचर से रिलेटेड बहुत आपसे बातें करी, या उन्होंने आपको ये एक फीलिंग अपनी जाहिर करी कि वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, या आपने भी ऐसा महसूस किया और आप दोनों की एक फ्यूचर से रिलेटेड बातें हुई। आप लोगों ने फ्यूचर में एक दूसरे के साथ शादी के बारे में भी सोचा, या फिर इससे रिलेटेड बातें भी हुई। तो देखिए नटशेल में कहीं एक फ्यूचर की प्लानिंग चली, फ्यूचर की बात चली, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस किया, लव प्यार मोहब्बत भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से रहा। लेकिन करंटली यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ स्क्रॉल्स के कार्ड कहते हैं कि वो इंसान बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। जो एक प्यार, जो एक मोहब्बत, जो एक फीलिंग्स वो आपके लिए महसूस करते थे, अब आप वो फीलिंग्स उनके अंदर नहीं देख पा रहे हैं। अब वो उस तरीके से लव नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, अब वो उस तरीके से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से अदरवाइज एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन सी रह रही है। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काफ़ी इमेच्योर तरीके से भी हो सकता है चीज़ों को डील कर रहे हों, थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हों और लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हों। और देखिए होपलेस रोमांटिक का कार्ड कहता है कि अभी करंटली चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रही हैं। मिररिंग यू का कार्ड कहता है कि हो सकता है वो आपको ऐसा कह रहे हो कि भाई जो भी वो कह रहे हैं या जो भी उनकी एनर्जीज हैं वो आपकी वजह से हैं। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो भी वैसा ही कर रहे हैं। तो कहीं देखिए एक तरीके से आपके ऊपर ब्लेम दे रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि वो
प्यार, वो एक लव, वो एक कनेक्शन जो पीछे आपने उनके साथ महसूस किया, वो अभी करंटली नहीं है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ हो सकती है पाइल 3, कि जो कनेक्शन आपने उनके साथ पीछे महसूस किया वो आप करंटली नहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, लव को एक्सप्रेस कर रहे थे वो अभी नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक लॉजिकल एनर्जी ज़्यादा रहती हुई मुझे दिख रही हैं। एक माइंड से आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को ज़्यादा डील करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि 2023 में क्या हो रहा है। देखिए 2023 में यहाँ पे सबसे पहली कार्ड मुझे दिख रहा है इन लव विद समवन एल्स। तो या तो देखिए आपको ऐसे लग रहा है कि उनको आपके अलावा किसी और से प्यार हो गया, या आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप या वो किसी और इंसान से रोमांटिकली प्यार कर रहे हैं। यहाँ पे आपका वर्क हो सकता है, उनका करियर हो सकता है, जो ज़्यादा प्रायोरिटाइज आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं। इन लव विद समवन एल्स का कार्ड जनरल रीडिंग में कहता है कि पार्टनर के अलावा किसी और चीज़ से प्यार हो रहा है। वो जगह भी हो सकती है, वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, वो उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, जिसको कहीं आप या आपके पार्टनर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं और जिसकी वजह से कहीं देखिए एक डिस्टेंस भी आ रहा है। यहाँ पे अंटिल वी मीट अगेन का कार्ड कहता है कि हो सकता है 2023 के फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 6 मंथ्स में एक डिस्टेंस भी आप दोनों के बीच में रहे। ये डिस्टेंस सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए फिजिकल लेवल पे हो सकता है जहाँ पे आप लोग इतना मिल नहीं रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मिल रहे हैं लेकिन मेंटल इमोशनल लेवल पे इतना एक कनेक्शन नहीं लग रहा है। तो किसी तरीके से देखिए एक डिस्टेंस आ रहा है। एंड इनिशिएशन का कार्ड कहता है अगेन देखिए एक गैप आप दोनों के बीच में आ रहा है। एक ये कार्ड कहीं सैक्रिफाइस की बात करता है। तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक अपनी इमोशंस, फीलिंग्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कहीं रिलेशनशिप को किसी लेवल पे सैक्रिफाइस कर रहे हैं किसी और चीज़ को खुश करने के लिए, पाने के लिए। अगेन यहाँ पे वर्क हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, आपका या उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। एंड कहीं बहुत केयरलेस, केयर फ्री सी एनर्जीज रह रही हैं। एंड डेफिनेटली देखिए जो अभी एक इमेच्योर एनर्जीज हैं वही कंटिन्यू भी कर रही हैं फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2023। यानी कि अगेन आप दोनों में से कोई एक बहुत इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं रह रहा है, स्टेबिलिटी नहीं रह रही है। कहीं इमेच्योर रिस्क ले रहे हैं, बिना सोचे समझे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, करंट मोमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगेन बहुत एक केयरलेस, केयर फ्री सी एनर्जी फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2023 में रह सकती हैं। और इसी वजह से या अदरवाइज भी हो सकता है पाइल 3 की आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दें, या आपके पार्टनर प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दें। या फिर देखिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। और देखिए जो भी हो रहा हो, यानी कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अगर प्रोफेशनल फ्रंट पे भी फोकस कर रहे हैं या रिलेशनशिप को ठीक करने पे भी एफर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रस्ट विल बी रीबिल्ड का कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें किसी लेवल पे ठीक होती हुई दिख रही हैं। द विलो का कार्ड कहता है कि कहीं एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहती हुई दिख रही है। देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो रही हैं, इसलिए ये हैप्पीनेस, एक जॉय रह रही है, एक बहुत सेटिस्फेक्शन रह रही है, और आप दोनों के बीच में का जो एक ट्रस्ट खत्म हुआ था एक दूसरे के लिए या फिर बिगड़ा था वो कहीं ठीक हो रहा है। या फिर अगर आपने खुद पे ट्रस्ट खोया या किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट खोया, तो देखिए यहाँ पे अगेन ट्रस्ट विल बी रीबिल्ड का कार्ड सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड ही ट्रस्ट के रीबिल्ड होने की बात नहीं करता है। जिस भी चीज़ को लेकर आपका ट्रस्ट खोया वो कहीं आप गेन करते हुए दिख रहे हैं। एंड अंडर कवर इंट्रोवर्ट का कार्ड कहता है
कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक खुल के एक दूसरे को नहीं कह रहे हैं, और ऑल्टरनेटिव का कार्ड कहता है कि कहीं चीज़ें डेफिनेटली ठीक हो रही हैं, लेकिन एक ऑल्टरनेट भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक देख रहे हैं, या फिर कोई और चीज़ है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, इन कार्ड्स के हिसाब से तो शादी मुझे 2023 में नहीं होती हुई दिख रही है पाइल 3। तो डेफिनेटली जो भी अभी करेंटली आप इश्यूज फेस कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो 2023 के फर्स्ट हाफ तक रहेंगे, उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन कहीं शादी नहीं होती हुई दिख रही है। फिर भी हम आंसर के कार्ड को देखेंगे अब, और तब फाइनल मैं आपको बताऊंगी कि शादी हो रही है नहीं हो रही है। तो द आंसर का कार्ड है द हेरोफेंट रिवर्स। और देखिए, हेरोफेंट का कार्ड शादी की बात करता है, लेकिन ये कहीं अरेंज मैरिज की बात करता है, बहुत ट्रेडिशनल, बहुत एक बड़ों के हिसाब से शादी करने की बात करता है। और ये कार्ड रिवर्स है, और यहाँ पे हमने ऑल्टरनेट के कार्ड को देखा। तो हो सकता है कि आप ना चाह रहे हो, लेकिन आपके आपके पेरेंट्स चाह रहे हो कि आपकी शादी हो जाए, और वो आपके लिए प्रपोजल्स देख रहे हैं, रिश्ते देख रहे हैं। और ऑल्टरनेट का कार्ड कहीं यहाँ पर यही बता रहा है कि और ऑल्टरनेट आप नहीं देख रहे तो आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, और कहीं अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल्स 2023 में आ रहे हैं, बातें चल रही हैं। और हो सकता है पाइल 3 कि आप इतने विलिंग नहीं हैं, या आप उस तरीके से फोकस नहीं कर रहे हैं, आप उस तरीके से मैच्योरिटी के साथ चीज़ें नहीं डील कर रहे हैं, और इसलिए अरेंज मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन नहीं हो पा रही है क्योंकि आप बहुत केयरलेसली चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी पाइल 3 कि देखिए, लाइफ में ना हम क्या चाहते हैं उसको पहले तो बहुत क्लियरली समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके केस में अगर मैं बोलूं कि आप क्या चाहते हैं, आप जिनसे एक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, हर हाल में उनसे ही शादी करना चाहते हैं, या आप शादी चाहते हैं, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अगर आप शादी चाहते हैं तो आप उनसे खुल के बात करें, आप एक बहुत क्लैरिटी उनके साथ रखें, और अगर वो किसी भी तरीके से रेडी नहीं हो रहे हैं, या कुछ भी इश्यूज है, नहीं हो रहा है, तो बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको मिल रही हैं, चांसेस मिल रहे हैं, उनको सिर्फ इसलिए आप ना अवॉइड करें क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई, जो आपके करंट पार्टनर हैं, जिनके साथ अभी करंटली इश्यूज हो रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे और फिर ये आपसे शादी कर लेंगे, और फिर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो देखिए, क्लैरिटी रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं कहूँगी कि पार्टनर के साथ चीज़ें ठीक हो रही हैं और वो कमिटमेंट दे रहे हैं, या चीज़ें उस डायरेक्शन में जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं, तो अरेंज मैरिज से रिलेटेड जो भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, चॉइसेस आ रहे हैं, आप उनको ना अवॉइड करें। क्योंकि देखिए, क्या होता है ना, उस टाइम हम नहीं रियलाइज़ करते हैं, लेकिन बाद में फिर हम बहुत परेशान होते हैं जब हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। मैं इसलिए आपको ये कह रही हूँ क्योंकि मैं 15 से भी ज़्यादा सालों से इस प्रोफेशन में हूँ। आई डू 3 to 4 सेशंस इन अ डे, ऑल ऑफ देम आर रिलेशनशिप्स। और मैं हर रोज़ किसी न किसी ऐसे इंसान से बात कर रही होती हूँ जिनके पास एक टाइम पे बहुत अच्छा रिश्ता आया था, बहुत अच्छा प्रपोजल आया था, और उस टाइम पे करंट पार्टनर के साथ इश्यूज थे, या फिर वो अपने प्रोफेशनल फ्रंट को बहुत अहमियत दे रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल किया, उस अच्छे रिश्ते पे नहीं फोकस किया, और आज वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें रिग्रेट होता है कि काश उस टाइम पे हमने वो अपॉर्चुनिटी ले ली होती। वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनसे बात आगे बढ़ाई होती तो हमारी शादी हो जाती, हम सेटल्ड होते, हम खुश होते। तो एक क्लैरिटी, आप क्या चाहते हैं उससे रिलेटेड रखें, और अपने एक्शंस और इनिशिएटिव्स को उसके साथ आप ज़रूर मैच करें। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।